आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम एक नई जिंदगी। जी, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। दोस्तों, आज है 31 मई, तो आज हम रिजेक्शन सीरीज़ को कंक्लूड करेंगे और पता ही नहीं चला ये महीना कितनी जल्दी बीत गया और हम इस महीने के अंत में आ गए हैं और आज हम इस सीरीज़ को कंक्लूड करेंगे और साथ ही आज है शुक्रवार। तो आज हम लेकर आए हैं हमारा एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हम मिलकर खास प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि जो भी रिजेक्शन हमारे जीवन में है उससे परमेश्वर हमें जय दे, विक्ट्री दे। मैं तो और वैका उम्मीद करता हूँ कि पूरा महीना लगभग बीत गया है। जी। रिजेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं और अलग अलग पहलू लेकर आए हम। और मुझे तो यकीन है कि ये जो लास्ट एपिसोड है वो रिजेक्शन का एपिसोड नहीं है। वो ये एपिसोड है कि दर्शक लोग अपने घरों में बैठ के या अपने फ़ोनों पे जो देख रहे हैं, जो जहाँ भी देख रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि आई हैव बीन एक्सेप्टेड। अब रिजेक्शन नहीं है। रिजेक्शन आ भी जाए फिर भी कोई गम नहीं, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। यू हैव ओवरकम रिजेक्शन, और ये हमारी उम्मीद है। जी, बिल्कुल दोस्तों, हमारी ये प्रार्थना है कि महीने भर हम सब ने जो कुछ भी सीखा है, इसे हम अमल भी करेंगे और हम परमेश्वर की मदद से हर रिजेक्शन को अपने जीवन से रिजेक्ट करेंगे। आइए दोस्तों, आज हम मुलाकात करें सैमुअल से और सैमुअल की कहानी आपको बहुत इंकरेज करेगी। इन्होंने हर मोड़ पे अपने जीवन में अस्वीकृति का सामना किया। परिवार से, बाहर से, हर जगह से इन्होंने अस्वीकृति का सामना किया। काफ़ी चैलेंजेस थे इनके जीवन में। इनके जीवन में कैसे बदलाव आया, आज ये खुद हमें बता रहे हैं। तो आइए इस समय हम सैमुअल से मुलाकात करें। चेन्नई में जन्मे सैमुअल के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब सैमुअल कम उम्र के थे। इससे उनके परिवार पर बहुत गहरा असर पड़ा। जब मेरी उम्र 5 साल की थी तब पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद सैमुअल का परिवार आर्थिक रूप से जूझने लगा। उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसीलिए उनकी माँ ने सैमुअल को अनाथालय में भेज दिया। अनाथालय में हमें वो चीजें नहीं मिलती थी जिसकी हम उम्मीद करते थे। जीवन जीना बहुत मुश्किल था। दूसरी ओर हमें पिता का प्यार भी नहीं मिल सकता था। ये बड़ी निराशा थी। अनाथालय के पास ही एक सरकारी स्कूल में हमने पढ़ाई की। 8वीं कक्षा तक हमने वहां पढ़ाई की और बाद में हमें हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल में भेज दिया गया था। यहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ। इसी बीच में सैमुअल अपनी पढ़ाई पर मन नहीं लगा पा रहे थे और 10वीं कक्षा की परीक्षा में वह असफल हो गए। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सका। तभी मैंने मेरे जीवन में शिक्षा के महत्व को जाना। मेरी 10वीं कक्षा के बाद मैंने आईआईटी में दाखिला लिया। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। मैंने उस वचन को दृढ़ता के साथ थामे रखा। हबक्कू 2:3। इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा। ये मेरा सबसे प्रिय वचन है। ये वचन मेरे लिए दिया गया है। मैं इसे इस दृष्टि से देखता हूँ। उस समय में मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति थी जहां मैं परमेश्वर को और खोजना चाहता था। इस समय सैमुअल के रिश्तेदार ने उन्हें उनकी माँ और बहन के साथ घर से बाहर निकाल दिया। मुझे याद है, वो शनिवार का दिन था। हमने जो कपड़ा पहना था उसी के साथ हम निकल पड़े। हमारे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि परमेश्वर पर हमारी आशा को छोड़ हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि हालात ऐसे थे। एमजीआर नगर में हमने एक छोटा सा घर किराए पर लिया, जिसमें मैं, मेरी माँ और मेरी बहन थे। माँ और बहन वहां बिल्कुल सुरक्षित रहते थे। सैमुअल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कमाने लगे। 2008 में उनकी शादी हो गई और उनकी 2 बेटियां हैं। बाद में 2010 में जब मैं एक निजी फर्म में काम करता था, तब मैं अपने आप से बातें कर रहा था कि परमेश्वर, अब मैं 30 साल का हूं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे इसकी कोई कल्पना नहीं है। आपने मुझसे एक वादा किया है और उस वादे के पूरे होने की कोई और उम्मीद नहीं है।
और मुझे ऐसी कोई उम्मीद नजर आ भी नहीं रही थी। फिर भी सैम्यूल ने प्रार्थना के साथ अपने भविष्य की ओर कार्य करना शुरू किया। हमने एक कंपनी रजिस्टर की। परमेश्वर ने कुछ दोस्तों से मेरा परिचय कराया। एक दोस्त पैसों से सहायता करने लगा, दूसरा दोस्त प्रशासन और कानूनी बातों का ध्यान रखता है। मैं संचालन और प्रक्रिया का ध्यान रखता हूँ। इस प्रकार हमने एक साथ साझेदारी फर्म की स्थापना की। ये 2010 में हुआ। उसके बाद से हर स्तर पर परमेश्वर ने हमारी परिस्थिति को बदला। उस क्षण से मैं फिर कभी कर्मचारी नहीं बना। हमने 2010 में अपनी पहली फर्म शुरू की। वो बढ़कर 7 अलग अलग फर्म के रूप में बढ़ गई है। कंपनियों का यह समूह परमेश्वर के द्वारा ही संभव हुआ है। मेरे बचपन से मैंने कई असफलताओं, संघर्षों, हानियों, मुश्किलों और कई बातों का सामना किया है। इस सारी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ था। परमेश्वर मेरे साथ था और उसने मुझे हर कदम पर ऊंचा उठाया और इस पद पर ऊंचा उठाया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से इस स्तर से दूसरों की मदद करने योग्य हमें बनाया था। परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू वेरी मच सैम्यूल, धन्यवाद आपकी कहानी के लिए। और वाकई परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। जब वो हमारे जीवन में हमारे आ जाता है, जब हम उन्हें अपने जीवन में आने देते हैं और जब हम उन्हें अपने जीवन के हर चैलेंज में, हर रिजेक्शन में जब हम उन्हें शामिल करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलते हैं। जैसे सैम्यूल, आपका जीवन पूरी तरह बदल गया। यस सैमुअल, वी कुड फील दैट पेन, वो जो दर्द और जो पीड़ा आपने सहा और कैसे परमेश्वर ने आपके सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया और चेंज किया। दर्शक देखिए, खुदा ने सैमुअल की लाइफ में कितना बड़ा काम किया। वैसे ही बड़ा काम खुदा आपकी लाइफ में भी कर सकते हैं अगर आप अपना जीवन उसको दें। रेबेका, ये देख रहे हैं मेरे पास क्या है? ये कोरा कागज़ है जी। और मैं दर्शक लोग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इस पे कुछ लिख कर। तो आइए आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आया। मायूस हैं आप? जिंदगी में बहुत रिजेक्शन का सामना करना पड़ा ना आपको, बहुत ज्यादा। ये देखिए, कोरा कागज है, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह। और आपको पता है, शायद यहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जिंदगी पे रिजेक्टेड लिखा है, रिजेक्शन लिखा है। कोई आपको स्वीकार नहीं कर रहा, कोई एक्सेप्ट नहीं करता आपको। जहां आप जाते हैं आप रिजेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप ऐसा फील कर रहे हैं? क्या आप बिल्कुल मायूस हो गए? दिल टूट गया आपका? आप सोचते कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अरे मैं फेलियर हूं, मैं बेकार हूं, आई एम यूजलेस, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मैं रिजेक्टेड हूं। दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। एक उम्मीद है, एक आशा है। पर आप बोलोगे क्या आशा है, क्या आशा है? सभी लोग तो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी अपनी बहन आपको रिजेक्ट कर रही है। हो सकता है कि आपका भाई आपको रिजेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आपके माँ बाप आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो बॉस है वो आपसे घृणा करता है, जलन करता है और वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। हो सकता है आपके पड़ोसी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके अजीज दोस्त जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और वो आपके बहुत प्रिय हैं, वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि जिंदगी ऐसी बिखर गई है, ऐसे रिजेक्शन आपको मिल रहे हैं। जहां आप जाते हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, वहां रिजेक्शन मिल रहा है आपको। अरे एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहां रिजेक्शन मिल रहा है आपको। अरे इंटरव्यूज दे रहे हैं और सारे रिजेक्शन, सब कुछ ही रिजेक्शन। जिंदगी हाथ से फिसल रही है आपकी। है क्या यही जीवन है? जहां जा रहा हूं, मेरे अपने परिवार के लोग, अपने पड़ोसी, मेरे अजीज दोस्त
मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, मेरे बॉस, मेरे कोलीग्स, मेरे पड़ोसी, अरे मैं कहां जाऊं? मेरे दोस्त भी जो मेरा सहारा थे वो भी मुझे छोड़ के चले गए, कोई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। जीवन गोया कि हाथ से फिसल रहा है, हाथ से फिसल रही है जिंदगी। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लग रहा है? मैं आपको एक उम्मीद देना चाहता हूं, एक आशा है, एक है जो ये बिखरी हुई जिंदगी जो आपकी है ना, बिल्कुल बिखर गई है रिजेक्शन की वजह से, वो डर, वो भय एक निकाल सकता है, एक नई जिंदगी एक दे सकता है आपको, और वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप उसको अपना जीवन सौंप दे, यही टूटी हुई जिंदगी या जो आप रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, जैसा भी हाल है आपका, आप अपना जीवन उसको सौंप दीजिए। सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, वसूख के साथ कह रहा हूं, विद द प्रोमिसेस ऑफ गॉड आई एम टेलिंग यू, विद द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल आई एम टेलिंग यू, अगर आप अपना जीवन उसको सौंप देते हैं ना, तो ये देखिए क्या होगा। दोस्तों, एक उम्मीद है, और वो उम्मीद है अगर अपना जीवन आप उसको देते हैं तो यू आर एक्सेप्टेड। प्रभु यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है जैसे आप हैं, बिल्कुल जस्ट एज यू आर, बिल्कुल जैसे आप हैं। दुनिया शायद आपको एक्सेप्ट ना करे। दोस्तों, एक पिता है, एक खुदा है, एक वो प्रेमी परमेश्वर है जो आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। आइए उसके पास, अपना बिखरा हुआ, टूटा हुआ, रिजेक्टेड जीवन उसके पास लेकर आइए, उसके कदमों में आ जाइए और अपना जीवन उसको सौंप दीजिए, और वो आपको एक्सेप्ट करेगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नया हृदय देगा, अपनी शांति, अपनी खुशी देगा, रेस्ट देगा आपको। और दुनिया आपको रिजेक्ट भी क्यों ना कर दे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट करेगा और कभी नहीं छोड़ेगा। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। ये देखिए दर्शकों, परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, हाँ आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। दोस्तों, और क्या चाहिए आपको? जब परमेश्वर आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ हो सकता है? होने दीजिए रिजेक्शन, करें लोग रिजेक्ट, कोई बात नहीं, खुदा आपको रिस्टोर करेगा, एक नई जिंदगी देगा। उस पर भरोसा तो कीजिए, विश्वास तो कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, वो तो आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए अपने जीवन में, दिल में जगह दीजिए, और देखिए ये बिखरी हुई जिंदगी कैसे वापस वो ले आएगा और आपको बहुत 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 आशीष देगा। और दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे बात करे या अपने दिल का हाल आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, या आप कुछ काउंसल चाहते हैं, या लोग आपके लिए प्रार्थना करें, तो प्लीज अभी इसी वक्त कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 9910401010। हम आपके कॉल का इंतजार करेंगे। दोस्तों, गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट यू। वो आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है, अगर आप उसको स्वीकार करें। गॉड ब्लेस यू। अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत जल्दी लौट कर आने वाले हैं हम, कहीं मत जाइएगा। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और वो जो वर्ड रिजेक्शन है, रिजेक्टेड है, वो एक्सेप्टेड में बदल रहा है, और या बदल चुका है अब तक। हम प्रभु को स्तुति दें।
जी, बिल्कुल दोस्तों। और आपने इस सीरीज़ से क्या सीखा है और कैसे आपके जीवन में बदलाव आया है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपनी जो विचार हैं, क्या-क्या आपके जीवन में हो रहा है, ज़रूर आप हमारे साथ शेयर करें। और साथ ही दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का। आज हम एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में सोफिया और पास्टर पराग वेस्ली के साथ जुड़ेंगे, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ के पासपान है। ये खास हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम भी इनके साथ प्रार्थना में जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर पराग वेस्ली जी। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। सो पास्टर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। क्या हम रिजेक्शन से कुछ अच्छा या पॉजिटिव सीख सकते हैं? हर घटना, हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। वैसे ही रिजेक्शन से भी हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। मे बी किसी सिचुएशन के कारण, मे बी किसी ने नीचा दिखाया है, कोई फेलियर के कारण, कोई ऐसा काम जिसे हम अचीव नहीं कर पाए, जिसके कारण हम रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं और हमें लग रहा है हम बेकार के हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, हमसे कुछ भी नहीं हो सकता है। पर ठीक उसी समय यदि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और वचन पर विश्वास करें, तो वो हमें रिजेक्शन से निकलने में मदद करेगा और हमारे इन सारे सवालों का जवाब देगा और हम परमेश्वर में मजबूत होंगे और हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ने पाएंगे। दैट्स राइट पास्टर। जैसा कि आपने कहा कि रिजेक्शन के टाइम पे बहुत सारे डाउट्स और सवाल हमारे मन को भर देता है, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ परमेश्वर के वचन से मिल सकता है। सो प्लीज शेयर सम बाइबल वर्सेस विद आवर व्यूअर्स। क्यों नहीं सोफिया, बाइबल के पास सब सवालों का जवाब है और रिजेक्शन में भी किस तरीके से हम परमेश्वर में मजबूत हो सकते हैं और बहुत चीजें सीख सकते हैं, बाइबल बताती है। उत्पत्ति 50:20, यशाया 53:3, ये सब आयते हैं जहां पर अलग अलग तरीके से किस तरीके से लोगों का तिरस्कार हुआ। या जैसे उत्पत्ति 50:20 में बाइबल बताती है, यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा कि तुमने तो मेरी हानि ठानी थी, पर परमेश्वर ने तुम्हारी हानि को किस तरीके से लाभ में, फायदे में बदल दिया। बाइबल बताती है धर्मी के लिए मिलकर सब बातें भलाई को पैदा करती हैं। तो ये कुछ आयतें हैं जो रिजेक्शन में हमें सिखा सकती हैं कि इन हालातों में, इन परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे लिए बेहतरी प्लान करता है, अच्छाई प्लान करता है और आगे हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा है, बेहतर है। बस हम प्रभु में बने रहें, वचन पढ़ते रहें, दुआ करते रहें और प्रभु पे फोकस्ड रहें। थैंक यू फॉर शेयरिंग दोज वर्सेस विद अस पास्टर। सो उसी के साथ चलिए हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो रिजेक्शन से होते हुए भी हिम्मत को पा सकें। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। हर बार की तरह परमेश्वर आपकी दुआ को सुनने के लिए तैयार है। वो अच्छा पिता है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी परिस्थितियों को बदल के बिल्कुल चेंज करके सब कुछ हमारे लिए नया कर सकता है। आज भी वो आपके लिए करने के लिए तैयार है। आइए मेरे साथ दुआ में शामिल होइए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय और आपके सामने उन सब लोगों को लेकर आते हैं जो किसी न किसी हालात से, शायद किसी व्यक्ति विशेष से, शायद स्वयं अपने किसी फेलियर के कारण रिजेक्शन में है। प्रभु, तिरस्कृत महसूस कर रहे हैं, अस्वीकृत महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है वो बेकार के हैं, किसी काम के नहीं हैं। पर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये परिस्थितियां भी परमेश्वर इन लोगों के लिए आपकी ओर से बेहतरी को पैदा करें, कुछ नया सीखें, किस तरीके से इन हालातों से गुजर के भी परमेश्वर में हम नए हो सकते हैं, फिर से खड़े हो सकते हैं, फिर से उठ सकते हैं और प्रभु के उद्देश्यों को अपने जीवन में हम पूरा कर सकते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारी मदद करिए। ये अनुभव भी प्रभु, जब हम तिरस्कार के दौर से होकर जा रहे हैं, हमें कुछ सिखाए और हमें बेहतर मसीह, बेहतर विश्वासी, बेहतर इंसान बनाने वाला हो सके। खुदावन, तुझसे दुआ करते हैं ये सारे अनुभव हमें सिखाकर अच्छा बनाने पाए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ हैं, आपका आत्मा मदद कर रहा है, हमें रिजेक्शन से निकाल रहा है और प्रभु, हम अपने घर के लिए, परिवार के लिए और सबसे बढ़ के आपके राज्य के लिए बहुत फायदेमंद हो, बहुत प्रॉफिटेबल हो। प्रभु, हम पर दया करिए। हम अपनी दुआओं को आपके सामने लेकर आते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you so much for joining us, Pastor, encouraging us and praying with us. दोस्तों, आप एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम के साथ जरूर प्रार्थना में जुड़े रहें। हमारे नंबर 9910401010 पे अभी कॉल करें।
फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखिए और आगे का कार्यक्रम रिबेका जी के साथ जरूर देखते रहें। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच पास्टर पराग वेस्ली एंड सोफिया। कितने अच्छे वचन आपने शेयर करें। एंड दर्शक, आई एम सो हैप्पी दैट पासवान हमारे बीच में आए। पूरे महीने रिजेक्शन के ऊपर अलग अलग पहलू उन्होंने हमें बताए। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि खुदा का कलाम इज द बेस्ट सोर्स टू गेट encouragement एंड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ रिजेक्शन। और हमें ये सीख मिली है। बस एक आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि जो भी आपने सुना है उस पे आप अमल कीजिए। कुछ फायदा नहीं है कि अगर आप सुनते रहें पर उसके डूअर्स ना बने। बी अ डूअर ऑफ द वर्ड और देखिए क्या चेंज प्रभु लाता है आपकी लाइफ में। और आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर होने दे कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हों पर करने वाले भी हों। वी मे नॉट जस्ट बी हियरर्स बट डूअर्स एज वेल। और अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं या किसी भी विषय पर अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो ज़रूर आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। और दोस्तों, अब समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आज शुक्रवार है तो हम आपके शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा कंक्लूडिंग एपिसोड इस महीने के लिए। इस महीने हमने रिजेक्शन के बारे में सीखा है। हम सब अपने जीवन में अस्वीकृति का सामना करते हैं और हमने जाना है कि कैसे हम रिजेक्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और रिबेका, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं। लोग हमारा हौसला अफजाई करते हैं, इनकरेज करते हैं। मैं चाहता हूँ शुक्रवार है आज और लोग जाने कि कैसे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं ताकि वो भी इनकरेज हो हमें लिखने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, तो समय आ गया है शुक्रिया शुक्रवार का। आइए पढ़ते हैं ये मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, हमें आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और गवाहियाँ देखकर हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर मैसेज। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप इस प्रोग्राम से इंकरेजमेंट पा रहे हैं, आपका विश्वास बढ़ रहा है। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे लिए खास आप प्रार्थना भी ज़रूर करें। दर्शकों, एक और बड़ा खूबसूरत मैसेज है हमारे YouTube व्यूअर ने लिखा है हमें और वो इस तरह है। डेली एपिसोड्स हेल्प अस टू बिकम ओवरकमर्स। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग टू अस इंस्पायरिंग एपिसोड्स एवरी डे। दर्शकों, और क्या चाहिए हमें। इफ गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ, अगर खुदा का कार्य आपके जीवन में हो रहा है और आप एक ओवरकमर बन रहे हैं, आप एक जयवंत का जीवन जीने में खुदा आपकी मदद कर रहा है, तो हमारे प्रोग्राम सफल हो गए। हमारे आर लेबर ऑफ लव हैज बीन ऑनर्ड बाय गॉड। ये खुदा का हाथ रहा है और हम बहुत बहुत खुश है दैट यू आर लिविंग एन ओवरकमर्स लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। जी बिल्कुल दोस्तों, हम सबको ओवरकमर बनना है और परमेश्वर की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है जानकर के कि एक नई ज़िंदगी आपके जीवन में काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हर घर तक पहुँचे ताकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार, नौजवान लोग इस प्रोग्राम से आशीष पाएं और परमेश्वर को जानें। परमेश्वर को जानें दोस्तों, ऐसा करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आप हमारे साथ सहभागिता में जुड़ सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान से आप ऐसा कर पाएंगे, हम ऐसा कर पाएंगे। तो क्यों ना आप जल्दी से अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ जाकर के आप 50 रुपये हर महीने का योगदान दे सकते हैं और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को हर घर तक पहुँचा सकते हैं और एक नई ज़िंदगी परिवार का आप हिस्सा बन सकते हैं।
आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। बहुत ही खूबसूरत वचन है और खुदा का कलाम हमें कितना इनकरेज करते। यू आर अ चोजन पर्सन फॉर गॉड। याद रखिए, दुनिया रिजेक्ट कर दे पर गॉड, फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए आप चुने हुए हैं। यू आर चोजन। और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। और बहुत अच्छा लगा, इस पूरे महीने भर हम आपके साथ जुड़े, आपने और हमने बहुत कुछ सीखा। और सोमवार को भी हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे एक नए सफ़र पर, एक नई थीम के साथ, कुछ नया सीखेंगे और परमेश्वर को और नज़दीकी से जानेंगे। तो अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेसेड वीकेंड। और जाते जाते आप सुने रायपुर क्रिश्चियन चर्च की क्वायर को, जो आपके लिए गा रही है एक बहुत ही मेलोडियस खूबसूरत गीत। इस गीत से आप आशीष पाएं। हैव अ लवली ब्लेसेड वीकेंड एंड अंटिल मंडे फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। गॉड लव्स यू एंड गॉड ब्लेस यू। तैयार रहो, बढ़ते चलो, यीशु की शक्ति में बलवान बनो। क्योंकि हमारा ये संघर्ष तो दुनिया के साथ नहीं, शैतान की ताकत से लड़ना हमें, डर डर के जीना नहीं। क्योंकि हमारा ये संघर्ष तो दुनिया के साथ नहीं, शैतान की ताकत से लड़ना हमें, डर डर के जीना नहीं। प्रार्थना करो, जागते रहो, यीशु की शक्ति में बलवान बनो। की तलवार लेकर चलो, विश्वास की ढाल लो, धर्म की झीलम पहन कर बढ़ो, सच से कमर को कसो। आत्मा की तलवार लेकर चलो, विश्वास की ढाल लो, धर्म की झीलम पहन कर बढ़ो, सच से कमर को कसो। प्रार्थना करो, जागते रहो, यीशु की शक्ति में बलवान बनो। तैयार रहो, बढ़ते चलो, यीशु की शक्ति में बलवान बनो। यीशु की शक्ति में बलवान बनो। यीशु की शक्ति में बलवान बनो।